पत्नी को क्या स्वतंत्रता मिलना चाहिए पति की तरफ से? क्योंकि बहुत सारी जो लेडीज़ हैं उनको बहुत बंधनों में रखते हैं, खासकर उनके पति। नहीं क्या पत्नी और पति की बात चल रही है। कैसे दे देंगे? कौन दे देगा? कोई बोल के देगा तुम्हारे को कि तुमको दिया जाओ ये स्वतंत्रता दी? आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस है हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व। हमने बचपन से यही देखा है कि प्रभात फेरियां निकलती है, गली मोहल्ले चौराहों से निकलकर गुजरती है। स्टूडेंट्स जितने छोटे छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वो अपने परेड निकालते हैं और गलियों से निकलते हुए हर हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए। और वो जी लड्डू बंटते थे स्कूल में वो। हाँ, और उसके तो चाव ही अलग रहता था कि आज लड्डू मिलने वाले हैं। तो बुंदी के लड्डू। सुबह 5 बजे से बिल्कुल स्नान ध्यान करके स्कूल पहुंचना है और 6 बजे बिल्कुल प्रभात फेरी निकल जाएगी। तो ये रहा करता था। अभी भी दूर दराज में ये चीजें होती है। हम शुरू से ही जो है बचपन से ही प्रधानमंत्री का भाषण सुनते आए हैं, तो एक लगाव होता है, इंतजार भी होता है, इंतजार रहता है। आज हमने पूरा उनका भाषण सुना, बहुत अच्छा लगा और हम आपसे शेयर भी करना चाहते हैं अपनी बातों को। तो अगर मैं जैसे आपसे पूछूं एक सरल शब्दों में आप क्या बोलेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? आज देश के विकास में सरकार की क्या भूमिका होती है, ये उन्होंने बताने की कोशिश की। आज हमने प्रधानमंत्री जी के मुख से सुना, मेरे प्यारे परिवारजनों। हाँ, प्रधानमंत्री जी की एक बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी, जैसे उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा। क्योंकि देखा जाता है कि शहरों में तो लेडीज जो है कुछ ना कुछ जॉब करती हैं या बिजनेस भी डाल लेती हैं, कर लेती हैं, लेकिन गांव में महिलाओं के पास जॉब भी नहीं होते हैं और कोई इतने अच्छे बिजनेस वगैरह नहीं कर पाती हैं। तो उनको हमेशा डिपेंड रहना पड़ता है। शादी से पहले जैसे अपने पिता के ऊपर डिपेंड रहती है, शादी हो जाती है तो अपने पति ससुर, फिर उसके बाद बच्चों पर डिपेंड हो जाते हैं। तो ऐसे जीवन उनका मतलब किसी न किसी पर डिपेंड ही रहते हैं। आप बताइए कि उन्होंने क्या महिला सशक्तिकरण के बारे में, उन्होंने अपना एक जागरूकता के बारे में बताने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2 करोड़ लखपति दीदियां उत्पन्न करेंगे। तो दीदियों को, गांव की दीदियों को हम ऐसे प्रशिक्षित करेंगे कि वो अपने संसाधन जुटा पाए, आमदनी का सोर्स उत्पन्न कर पाए और उन्हें टेक्नोलॉजी के सहारे अपने खेतों की उन्नति में सहायक हो। ड्रोन से संबंधित उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। कई ऐसी जगह होती है जहां पर महिलाएं नहीं जा पाती है, यहाँ पर ये ड्रोन की सहायता से देखरेख कर सकते हैं। हाँ, और उसमें प्रशिक्षण ये भी शायद दिया जाएगा कि उसको कभी बिगड़ गया तो सुधारने के काम आ जाएंगे। टेक्निकल रूप से भी सुदृढ़ बनाया जाएगा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ये कितनी अच्छी बात है। अच्छा, और क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री जी ने 3D के बारे में बताया। अब ये 3D क्या है? 3D आप ये मत सोचिए कि मतलब जो स्क्रीन वाली 3D या कोई मूवी देख रहे हैं 3D में देख रहे हैं, ये नहीं है। उन्होंने 3D का जिक्र किया, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिफाई। अच्छा। किसी भी सिस्टम पर हमें इस तरीके से कार्य करना है, ये उन्होंने बताया। हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ और आज 76 वर्ष हो गए हैं। हम इतना देश और विदेश, इतना महिलाएं हैं, आप एक फैमिली जो है इतना तो नहीं सोच सकती है। अगर हम आपसे कहें कि भाई अपन हस्बैंड वाइफ की जैसे, तो एक परिवार में कैसी स्वतंत्रता होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में ही जैसे देखा जाए तो? देखिए, ये बहुत लंबा टॉपिक है देखा जाए तो। अगर इस पे हम विवेचना करने जाएं तो एक छोटे छोटे से पहलू होते हैं परिवार के अंदर। उन छोटे छोटे पहलुओं को हम किस तरीके से हल करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा मानसिक विकास, हमारा बौद्धिक विकास और हमारे कार्य करने की शैली, हम अपने बच्चों को, हम अपने बड़ों को, हम अपने बुजुर्गों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, मतलब सबसे पहले हम अपने आप को कैसे पेश करते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है सर, पत्नी को क्या स्वतंत्रता मिलना चाहिए पति की तरफ से? क्योंकि बहुत सारी जो लेडीज हैं उनको बहुत बंधनों में रखते हैं, खासकर उनके पति। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा विरोध करूंगा कि आपने अपने आप को किस तरीके से बनाया, किस तरीके से ढाला। जबकि जब लड़कियां होती है, माता पिता के संरक्षण में होती है, तो उन्हें बौद्धिक विकास कराया जाता है,
वही बौद्धिक विकास उनको आगे भी जारी रखना चाहिए। मैं तुमसे कोई स्वतंत्रता चाह रही हूँ तो तुम क्या दोगे? क्या चाहिए? अब भाई लेडीज को क्या स्वतंत्रता चाहिए? बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप पढ़े लिखे और समझदार इंसान है या जो भी है, आप रूढ़िवादी नहीं है, तो आप क्या चाहोगे कि आपको किस तरीके से स्वतंत्र रखना है? लेडीज को रखना है ना, मतलब हम परतंत्र तो है ही। यानी जब लेडीज अपने आप को परतंत्र महसूस करती हैं तो वो कुछ कर ही नहीं सकती। नहीं, सवाल तो यही है। कई बार होता है कि नहीं महसूस करती है, उनको पढ़ना है आगे, उनको जॉब करना है, उनको बाहर जाके कुछ काम करना है, तो वहाँ तो वो अपने आप को परतंत्र नहीं रख रही ना, वो सोच रही है कि उन्हें करना है। कागजों से बाहर निकल के उनके विचारों को समझना होता है। आज बच्चियां अगर कामकाज में और बोलचाल में और दकियानुसी विचारों से नहीं घिरी हो तो उनका बौद्धिक विकास होगा ही होगा। तो उन विकास के साथ में वो किसी भी दृष्टिकोण में अपना प्रभाव जरूर दिखाएंगे। जब बातचीत करने का उनका लहजा अच्छा होगा तो उनके माता पिता को विश्वास होगा। पत्नी और पति की बात कैसे दे देंगे? कौन दे देगा? कोई बोल के देगा तुम्हारे को कि तुमको दिया जाओ ये स्वतंत्रता दी? नहीं, तुम तो बस इतना बताओ कि तो कैसे देगा कोई? क्या इसका मतलब हुआ कि क्या स्वतंत्रता चाहिए भैया लेडीज को? लेडीज को स्वतंत्रता क्या चाहिए? अलग से स्वतंत्रता होने का क्या मतलब यह है कि उनके विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनके स्वभाव में इतनी चीज आए कि किसी भी थिंकिंग में कोई भी सब्जेक्ट पे वो अपनी वक्तव्य दे सके। तो सीधी सी बात यह है कि उनको घर में इतनी खुली छूट भी दी जाए कि वो अपने शब्दों को रख सके, दबा के ना रखा जाए ज्यादा। तो दबा के नहीं रखेंगे तब जब वो अपने विचारों को उस ढंग से पेश करेंगे। तो अगर वो वैचारिक दृष्टिकोण से उनसे कोई सवाल किया जाए, क्योंकि हमने देखा, लोगों ने देखा, सब जानते हैं, आपने अगर मैं कोई चीज कर रहा हूं तो कोई बातों पे अगर मैं बहस कर रहा हूं तो आपने उसको तार्किक दृष्टि से उसको अपने बातों में वजन लाकर उसका काट किया ना, तो भाई जब काम यानी कि कोई व्यक्ति जब अपनी बात कह रहा है तो आपके अंदर इतनी तार्किक शक्ति होनी चाहिए, इतना बौद्धिक विकास उसका होना चाहिए कि वो किसी भी संदर्भ को समझ सके और अपनी आवाज उठा सके। हाँ, मतलब सीधी सी बात है कि हाँ, अपनी आवाज वो खुद उठा सके। अभी पढ़ाई अपनी जगह तो इसकी नींव तो उनके माता पिता बचपन से लगनी है। उनके माता पिता को ही उनकी नींव ये रखना पड़ेगी कि शुरू से उनको ये ना सिखाया जाए कि भाई का सहारा ले लो, पिता का सहारा ले लो, उनसे पैसे ले लो। आप खुद भी कमाओ, आप खुद भी आगे बढ़ो, पढ़ाई करो। ये सब चीज उनको आर्थिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ तो और बनाने पड़ते हैं और बन भी जाते हैं, मगर क्या वो बौद्धिक विकास उनका हो पा रहा है? हम कई जगह पे देखते हैं कि महिलाएं डिपेंड हो जाती है केवल हमारा तो काम है, घर का काम करो, खत्म। पति के इशारों पे नाचते रहो। आप तो हमको भाई हमें क्या है, हमें खाना पकाना है, काम खत्म हमारा, हमारे कपड़े हैं, ये है, ये बस यही है। ये ना उनकी मानसिकता केवल यहीं तक के सीमित हो गई। हम आपको तो पैसे लेके आना है, काम खत्म, हमें पैसे ला के दोगे तो काम चलेगा, नहीं तो भैया काम खत्म। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी तार्किक शक्ति, आपका मेंटलिटी केवल वहीं पे डिपेंड हो गई कि हमें तो यही काम करना है, आपने परिवार की समस्याओं को समझा ही नहीं तो कौन भरोसा करेगा? मेरा कहने का यही मतलब है कि पत्नियों को पति के द्वारा ये आजादी तो मिलना चाहिए कि वो अपनी बात रख सके। तो उसको उस स्तर का बनना पड़ेगा। वो अपने हस्बैंड के साथ में, हाँ, अपने हस्बैंड के साथ में वैचारिक दृष्टिकोण से आगे बढ़े। उनको खुद भी इतना नॉलेज होना चाहिए कि किस बारे में क्या बोलना है, क्या करना है ना? ये वातावरण ऐसा नहीं है कि ये घर गृहस्थी तक ही नहीं रह गया, हमारे यहाँ विकसित हो रहा है और है भी। आज जो संभ्रांत परिवार है वहां पर महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। अपने ओपिनियन से वो पूरे सिस्टम को चेंज कर देते हैं। हाँ। अपने उनके एक डिसीजन से कंपनियों को बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो ये उनका डिसीजन है, ये उनके डिसीजन पावर है,
सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इसमें ये कहना कि हम छोटी सी स्वतंत्रता के लिए बात कर रहे हैं, ये नहीं है। हाँ, केवल वैचारिक स्वतंत्रता ही बात नहीं होती है। स्वतंत्रता होती है हमारे विचारों की स्वच्छता में भी, हमारे सीखने की कला में भी। क्योंकि यहाँ पर अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे 10 प्रकार की परेशानियां आ जाती है। अगर लड़की जॉब करने जा रही है तो उसकी सुरक्षा की भावना जो है उनके माता पिता को हो पाती है, नहीं हो पाती है, तो वो कहीं से डरे सहमे होते हैं क्योंकि वातावरण काफ़ी चेंजेस हैं। वैसे अभी देखा जाए तो बहुत परिवर्तन हो रहा है। घर में रह के भी महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, जॉब कर रही हैं और अपनी बात भी रखती हैं, पति के सामने डिस्कस भी करती हैं, देश विदेश की बातें भी करती हैं। तो ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन कुछ घरों की जो बातें थी इसलिए मैंने बात रखी है। कुछ घरों में ऐसा होता है कि महिलाओं को बहुत ही छोटा और बहुत ही मूर्ख समझा जाता है, भले ही उनके अंदर कितना भी ज्ञान हो, लेकिन हर बात में उनको दबाया जाता है। इसलिए मैंने ये बात रखी। ऐसा ये हम नहीं कह सकते कि ये चीजें नहीं होती है। जहाँ पर रूढ़िवादिता चलती है वहां पर ये होती है, मगर उन्हीं का दृष्टिकोण, जब हम रूढ़िवादिता की बात करते हैं ना, तो ये होता है कि बड़े बुजुर्ग जो है वो अपनी बच्चियों को तो स्वतंत्रता देते हैं मगर अपनी बहुओं को नहीं देते हैं। हमने लड़कों में और लड़कियों में भेद जो है वो करते हैं और उसका परिणाम है कि वो उन्हें कहीं ना कहीं बच्चियों के मन के अंदर जो है एक कुठारा घात होता है, उनके बौद्धिक विकास में बाधक है ये सब चीजें। और ऐसा नहीं है कि कोई समझता नहीं है, सब समझते हैं, मगर वो बहू और बेटियों में अंतर महसूस नहीं कर पाते हैं। करना चाहते हैं केवल शब्दों के रूप में, मगर जब वो उनके ऊपर स्वयं आती है तो वो वहां से अलग हट जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सब चीज का कारण क्या है भाई? उनको धीरे धीरे छोटी छोटी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आज आप छोटी छोटी चीजों में अगर उन्हें स्वतंत्रता देना चालू करेंगे, विश्वास उत्पन्न करिए ना। ये बात है कि एक दूसरे को अपना विश्वास हासिल करना होता है। ये यहाँ पर ये नहीं है कि औरत को स्वतंत्रता चाहिए कि आदमी को चाहिए, पति को चाहिए कि पत्नी को चाहिए। यूँ तो फिर पति भी बोल सकते हैं कि घर में मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है, अपने हाथ से मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तुम्हारा ही राज चलता है घर पर, तो जो चीज़ वहाँ रखी है तो वहीं रखो, उठा के इधर मत रखो। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती है ना, बहुत सारी चीजें होती तो ऐसा नहीं है। एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाना चाहिए। तो लगता ही नहीं कि ये अलग है कि हम अलग हैं। और जैसे बेटियों की बात करते हैं कि बेटी को तो बहुत शिक्षा देते हैं, बहुत दबा के रखते हैं, बाहर ये है गलत हो रहा है, बाहर ये हो। अगर हम बेटों को भी उतनी ही ज़्यादा शिक्षा ये दें कि जो बाहर भी हैं महिलाएं, उनको मान सम्मान के साथ देखो, तो ये इतने जो अपराध होते हैं बाहर, इतना डर बैठा हुआ है महिलाओं को बाहर निकालने का, मतलब जो बात आती है, तो वो भी कम होगा। हाँ, तो लड़के भी तो किसी के बच्चे ही हैं। आज जिस प्रकार से लड़कियां हैं उसी प्रकार से लड़के हैं। आप दोनों में भेद करते हो, वही चीजें नासूर बन के आती है समाज के अंदर। तो ये चीजें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई चीजें हैं जो पैरेलल आगे चलती है। छोटे छोटे विचारों से, पहलुओं से हम समाज में ऐसी विकृतियां भी देखते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी, बच्चे और माता पिता के बीच में, लड़के और लड़कियों के बीच में, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी। तो हम अपने पहलुओं को कहीं ना कहीं अपने मित्रों से शेयर भी करेंगे। हो सकता है आप हमारी बात से असहमत भी हो, बिल्कुल जायज़ है। अगर हमारी बातों से असहमत भी हो तो भी हमें ज़रूर बताइएगा, और हम अपने विचारों से अगर कुछ दे पाएँ, कुछ कर पाएँ, तो हमारे भी बड़ा सौभाग्य होगा कि हम अपनी बातों को आपके समक्ष रख पाएँ। और हमारा तो प्रयास यही रहता है कि हम खुशियाँ बांटते चलें। और जैसे कि स्वतंत्रता की बात है, आज़ादी की बात है, तो सबसे पहले तो हमें खुद अपने विचारों को स्वतंत्र करना होगा, अपने मन को, अपनी दृष्टिकोण को स्वतंत्रता देनी होगी। और हम तो सबसे बड़ी चीज़ ये देखते हैं कि पति पत्नी के बीच का रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता है। वैसे सोनी जी, मेरी दृष्टि से देखा जाए ना, तो जितना नाजुक है ना, ये बोलते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, देखा जाए तो उतना ही मजबूत भी है। और दोनों के बीच का सामंजस्य पर्वत को हिला देता है।
बड़े से बड़ी जैसे परेशानी आती है, हाँ, कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, कठिनाई आ जाए, तो दोनों में सामंजस्य है तो वो भी एक छोटी सी जैसे हवा आई और गई इस टाइप से वो सुलझा लेते हैं। तो बड़ी बड़ी परेशानियां दोनों मिलकर हल कर लेते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि नाजुक तो है ही, हाँ, लेकिन मजबूत भी है। और हाँ दोस्तों, आपका और हमारा रिश्ता भी बहुत ही कोमल रिश्ता है और इसे मजबूत बनाना आपका हमारा काम है। सही। और हम तो बस यही कहेंगे कि सदैव मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। तो सोनी जी, आप तो गुनगुनाने की बात कर रहे हैं और आज तो इतनी सारी बात हो गई और आपने कुछ गाया नहीं, गुनगुनाया नहीं। देखिए, सुर और संगीत ऐसी चीज है जो अगर मन प्रसन्न है तो गुनगुनाने को जी कर ही जाता है। आज जैसे आपको याद है मैडम कि जब गांव में बैलगाड़ियां निकलती है और बैलगाड़ियों की छन छन की आवाज आती है बैलों की, और तो वो मन को कितना सुकून देती है। वह ताजी ठंडी हवा, ऊपर से सूर्योदय, इधर से हल लेके जाना, चिड़ियों की चहचहाहट, ये सब चीजें जो है ना नैसर्गिक है। और ये जो मिट्टी की भीनी भीनी सी खुशबू, जी हाँ, गांव में जैसे प्रवेश करते एक अलग ही बात है। और मैं तो इन चीजों में उभरता हुआ जो फिल्मांकन किया है हमारे मनोज कुमार साहब ने ऐसे ही गीत का, हाँ, तो मन को बहुत सुकून। बोलने से कुछ नहीं होगा सर, गाना पड़ेगा। देखिए वो, हाँ, उसके शब्द ही ऐसे हैं, हाँ, कि मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ये जो धुन है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हाँ, और बेल भी बजाइएगा, बिल्कुल, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। जी हाँ, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट्स के द्वारा कि आप हमसे किस टाइप के सब्जेक्ट सुनना चाहते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं विदा। नमस्कार। नमस्कार। रोजाना रोज नामचा तैयार होता है भाई अपना, क्योंकि क्या बोला तुमने? रोज नामचा मतलब डेली एक्टिविटीज। ये उर्दू शब्द बहुत सारे बोल देते हो, कहाँ से लाते हो तुम? चलो, हाँ।